बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। पाकिस्तान और तुर्की कहने को तो दोनों अलग-अलग मुल्क हैं, मगर इनमें बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। मैं पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से आज आपसे वो मालूमात शेयर करूंगा जो यकीनन आपके इल्म में इजाफा करेगी। पाकिस्तान में हुकूमत फौजी हो या सिविल, हमारे तुर्की से हमेशा खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं और इन ताल्लुकात की वजह तारीखी भी है और मजहबी और रूहानी भी। तुर्की के अवाम पाकिस्तानियों से इसलिए भी बहुत मोहब्बत करते हैं कि इस खित्ते के ही मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया के सख्त हालात में न सिर्फ खिलाफत के हक में तहरीक चलाई, बल्कि खतीर रकम से खिलाफत उस्मानिया की माली इमदाद भी की। तुर्क कौम आज तक इस एहसान और मोहब्बत को नहीं भूली। यही वजह है कि तुर्क मुसलमान पाकिस्तानियों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। बरसगीर के कई सलातीन का ताल्लुक तुर्क नस्ल के अफराद से था, जिनमें ख़ानदान गुलामा, खिलजी सलातीन, तैमूर और फिर मुग़ल हुक्मरान सभी तुर्कियन नस्ल थे। बरसगीर की ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख़ तुर्क असरात के बगैर नामुकम्मल है। खुद उर्दू लफ्ज़ भी तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लश्करगाह के लिए बोला जाता था। यही वजह है कि उर्दू ज़ुबान को लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। मौलाना रूम की मस्तवी मानवी, जो बहुत अरसे तक पाकिस्तान के मदारिस में पढ़ाई जाती रही, बरसगीर के मुसलमानों का फ़ारसी ज़ुबान और तुर्क सरजमीन से रूहानी रिश्ता इस्तवार करती है। तुर्की और पाकिस्तान के परचम सल्तनत उस्मानिया की याद ताज़ा करते हैं। खिलाफत उस्मानिया के दो परचमों में से आज एक परचम पाकिस्तान का कौमी परचम है और एक तुर्की का। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में एक शाहरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, जिसे आज शाहराए जिन्ना कहा जाता है। तुर्क कौम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किस कदर मोहब्बत और अकीदत रखती है, इसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने पेश करते हैं। तुर्क इलाके पूर्णिया में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब एक मस्जिद और एक पार्क मौजूद है, जबकि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अलामती कब्र भी बनाई गई। 1965 और 1971 की जंग में तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, बल्कि असलहा और हथियार से भी पाकिस्तानी फ़ौज की मदद की। जिस तरह 1965 और 1971 की जंग में हमारे तुर्क भाइयों ने हमारा साथ दिया, बयान इसी तरीके से जब 1974 में तुर्की और यूनान की आपस में जंग छिड़ गई, तो हमारी फ़ौज भी पीछे नहीं रही और वो तुर्की फ़ौज के साथ शाना बशाना शामिल हुई और हर महाज पर उनकी मदद की। अक्टूबर 2005 में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, तो इसी तरह तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसके वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान के साथ साथ पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, जबकि 2010 के सैलाब की मुश्किल घड़ी में तुर्क भाई लब्बैक कहते हुए सबसे पहले हमारी मदद को पहुंचे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना, खुशगवार और लाजवाल ताल्लुक। उम्मीद है आपसे शेयर की गई मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इस्लामी दुनिया, इस्लामी हीरोज़ या इस्लामी तारीख के मुतल्लिक दिलचस्प मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द मुस्लिम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।